नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। जनता की रक्षा करने वाले पुलिस वो भी एक इंसान होते हैं और उनकी भी कुछ डिमांड होती है, उनकी भी कुछ मांग होती है, लेकिन उनकी मांगों को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं वो है जयप्रकाश कुमावत जी, जो कि अध्यक्ष है नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति के। बहुत-बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी जयप्रकाश जी कि पुलिस डिमांड आखिर क्या है? क्या है ये पूरा मुद्दा जिसको लेकर आप कार्य कर रहे हैं? जी, पुलिस डिमांड वैसे देखें तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन मुख्यतः कुछ इनकी 5-7 ऐसी माँगे हैं, जो आज दिनांक तक कभी भी ना तो सुनवाई हुई है और ना ही सरकार ने अपनी ओर से ध्यान दिया है, जो पूरी की गई है। मुख्यतः जो इनकी माँग है, वो है इनका ग्रेड पे 3600 होना चाहिए। इस महँगाई के दौर के अंदर जो दूसरे विभाग हैं, वो पुलिस से काफ़ी आगे चले गए क्योंकि उनकी यूनियन होती है, संगठन होता है, सरकार पे दबाव बना के वो अपना कार्य और अपना काम करवा लेते हैं वो। पुलिस की कोई यूनियन नहीं होती है। प्रथम चरण में पुलिस का ग्रेड पे 3600 होना चाहिए और इनको डीपीसी के तहत टाइम स्केल पदोन्नति मिलनी चाहिए 9, 18, 27 वर्ष के अंदर। और एक इनकी जो और समस्या है, वो है ड्यूटी के टाइम निर्धारित नहीं है इनके। सभी विभाग से 8 से 12 घंटे ड्यूटी के टाइम निर्धारित होते हैं। इन लोगों के जो टाइम है, वो 24 घंटे है, 48 घंटे है। एक कांस्टेबल नाइट ड्यूटी करके आएगा, थाने जाएगा, फिर उसको थाना अधिकारी दूसरा काम पकड़ा देगा। फिर वो वापस आएगा तो कहेगा अब आप कोर्ट चले जाओ और फिर वो नाइट ड्यूटी। तो एक इनके अंदर शारीरिक और मानसिक ये चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकदम 48 घंटे की ड्यूटी, उसके उपरांत अवकाश नहीं है इनको कोई साप्ताहिक। आज तक पुलिस के अंदर कोई ऐसा विभाग या थाना नहीं है, जहाँ मतलब इनको कोई अवकाश दे दिया हो माँगने के ऊपर भी। हालाँकि हमने माँगे उठाई थी तो अब राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले के अंदर प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर के ऊपर वीकली ऑफ इनको स्टेप बाय स्टेप देना आरंभ किया है, वो पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर है। और अब इन्होंने नागौर के अंदर और दूसरी जगह भी लागू किया है, तो अब वो जैसे सेट होगा तो मान लो वीकली ऑफ तो हो जाएगा। और उसके बाद में भी इनकी जो और भी समस्या है, वो तो है ही है, लेकिन 4 जो है, ये मुख्य समस्याएँ। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि राजस्थान में एक जगह पर इनको दे दिया गया है, तो क्या पूरे राजस्थान में पुलिस वालों के लिए आप ये माँग कर रहे हैं या फिर कुछ गिने-चुने जगहों के लिए? पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी थाने, चौकी या पुलिस लाइन है, 80,000 पुलिस कर्मचारी राज्य के अंदर तैनात हैं, कार्यरत हैं। हम सबके लिए साप्ताहिक अवकाश की माँग कर रहे हैं, सबके लिए 8 घंटे ड्यूटी की माँग कर रहे हैं। आप अगर 8 घंटे से ज़्यादा अगर इनसे ड्यूटी करवाते हैं, तो इनको एचडीए दिया जाए, हार्ड ड्यूटी एलोस दिया जाए, जो इनका पेमेंट है, उसका इनको 50% अलग से दिया जाए। आज आप देखें तो ये जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो अगर अपन श्रम विभाग के भी अगर कानून के दायरे को अगर चेक करें ना, तो उसमें भी इनको वो पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मासिक वेतन है, वही दिया जा रहा है। हार्ड ड्यूटी का कुछ नहीं दिया जा रहा है। फैक्ट्री में भी ओवर टाइम मिलता ही है ना, वो बात है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आंदोलन आप कितने लंबे समय से कर रहे हैं और कौन-कौन है इस पे आपके साथ? क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है किसी का? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है ये। अक्सर देखा ये जाता है कि पुलिस वालों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। हमेशा उनके लिए बेतरतीब बात होती है कि पुलिस वाले ऐसे हैं और पुलिस वाले ऐसे हैं। नेगेटिव टॉकिंग होती है, आम बात है, सब जानते हैं इस चीज़ को। मैं 2018 में जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट से आ रहा था, तो 2018 के अंदर पुलिस परिवार के कुछ सदस्य खड़े होकर के और वहाँ आंदोलनरत थे। तो मैंने उनसे पूछा परिवारजनों से, मैंने कहा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तो बोले साहब हमारी वेतन कटौती है, हमारे घरवाले पुलिस के अंदर हैं,
साप्ताहिक अवकाश नहीं है, तनख्वाह कभी बढ़ती नहीं है, महँगाई का ज़माना है, घर आते नहीं है, तो इसलिए ये तो आंदोलन कर नहीं सकते, इसलिए हम परिवारजन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो मैंने ये घर आकर के विचार किया था, मैंने कहा कि ये समाज सुरक्षा की हमारी प्रथम कड़ी है पुलिस और ये भी आखिर इंसान है, अपनी माँग भी नहीं कर पाते हैं ये। तो इनके लिए मैंने ये नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति संगठन रजिस्टर्ड करवा के और राजस्थान के अंदर खड़ा मैंने कर दिया और हमारे साथ में कुनबा जुड़ता जा रहा है। हमारे पास में हमारे सेक्रेटरी भी हैं, हमारे मैं स्वयं इसका अध्यक्ष भी हूँ, उपाध्यक्ष भी है, सब कुछ है और बस ये समिति हमारी काम कर रही है और इतना अब हमारे को सपोर्ट मिल रहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड ऐसी-ऐसी जगह से भी मुझे वहाँ भी बुलाया जाता है कि आप भी आकर के हमारी आवाज़ उठाएँ और अभी बजट सत्र के अंदर भी हमने माँग की है, तो आई होप उम्मीद है राजस्थान के मुख्यमंत्री अच्छे हैं, तो ये पुलिस की माँगों को भी वे स्वीकार करेंगे। हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, उनसे भी मैं मिला हूँ, पूर्व में वसुंधरा जी से भी मैं मिला हूँ, डीजीपी साहब से भी पहले मिल के आया और लेटेस्ट अभी मैं पिछले महीने सीएम साहब के ओसीडी से भी मिल के उनको भी माँग पत्र में दे के आया हूँ। जी, बिल्कुल, मैं यही अब आपसे जानना चाहूँगी, आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया या इस मुद्दे पर कोई वार्तालाप आप लोगों की हो पाई है? क्या कुछ पहल की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से? जी, अक्टूबर के माह में मैं जोधपुर में सीएम साहब से मिला था और मैंने माँग पत्र दिया था, तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया था कि हम इन माँगों को देखेंगे। और उसके बाद में अभी मैं लेटेस्ट ओएसडी साहब के पास में भी जाकर के आया था, तो अब हमारे को लग रहा है ऐसा समाचार मिला है, हमारी माँगें जो है, पुलिस विभाग ने आगे सरकार को भेजी है कि पुलिस कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से ये माँगे हैं, तो आप इनको पूरी करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बजट सत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ज़रूर कुछ न कुछ हमारी माँगे स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी जो एक जनता भी जानना चाहती है कि पुलिस की नौकरी में पुलिस जवानों को क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं? सुविधा के नाम पर तो साहब मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सुविधा के नाम के ऊपर सिर्फ़ जो अभी इनकी 2400 ग्रेड पे है, उस तनख्वाह के हिसाब से ही इनको वेतन ज़रूर मिलता है। बाकी सुविधा के नाम पर ना तो इनको छुट्टी मिलती है, ना इनको अवकाश मिलता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसी कोई इमरजेंसी घर में भी आ जाती है, तो कभी-कभी इनको छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। आप कोरोना काल के अंदर देख लीजिए पुलिस ने कितना अच्छा काम किया था। पुलिस की छवि कोरोना के बाद में बहुत उभरी थी। लेकिन जो पुलिस को मिलना चाहिए, पुलिस विभाग से सपोर्ट मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा आज भी नहीं है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश जी, पुलिस वालों की एक छवि और है जिसको लेकर शायद जनता समर्थन नहीं करती है। तो क्या इस मुद्दे को जो आप उठा रहे हैं, इसमें जनता समर्थन कर रही है? जनता हमारे को बहुत इस मुद्दे के ऊपर समर्थन कर रही है। हमने जब से इस कार्य को हाथ में लिया है, तो हमने एक ही चीज़ कही है कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी अगर गलत है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। कभी-कभी ऐसे कुछ केस हम लोगों के सामने आते हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से बोलते भी हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन श्वेता, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक अगर विभाग के अंदर कोई कर्मचारी गलत है, तो उसके पीछे पूरा लालचन उस विभाग के ऊपर नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नगर निगम के अंदर भी कई कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है नगर निगम खराब है। जेडीए के अंदर भी होते हैं, न्यायिक पालिका के अंदर भी होते हैं, सब जानते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा विभाग खराब है। जो खराब है, भ्रष्ट है, उसके लिए दिल खोल के बोले हम भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें बोलना चाहिए। हमारी व्यक्ति के लिए हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हम लोग, हम सिस्टम के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस समाज सुरक्षा की प्रथम कड़ी है, इनके भी अधिकार हैं,
इनका भी शरीर है, मानसिक तनाव, शारीरिक इनको भी होता है, तो इनकी भी जो सुविधाएँ हैं, माँगे वो पूरी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार से आपकी क्या-क्या माँगे हैं? जी, मैंने आपको बताया 3600 ग्रेड पे डीपीसी के तहत टाइम स्केल इनको 9, 18 और 27 वर्ष के अंदर इनको प्रमोशन मिलना चाहिए। सीआई से ऊपर जो लेवल होता है, उनको तो डीपीसी लागू है उसके ऊपर, लेकिन उनसे जो नीचे ये पदाधिकारी है, कांस्टेबल से लेकर के एसआई तक, उनको आज भी परीक्षा देनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अन्य विभागों के अंदर 9, 18 और 27 वर्ष में पदोन्नति मिलती है, इनको भी मिले। 8 घंटे ड्यूटी का टाइम निर्धारित किया जाए। अब कभी ऐसी इमरजेंसी होती है तो पुलिस है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, कभी 48 घंटे की भी हो जाती है, तो उनको एचडीए हार्ड ड्यूटी अनाउंस भी उनको मिलना चाहिए, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते रविवार को पुलिस की छुट्टी हो जाए, नहीं। आज किसी को मंगलवार को दे दिया, फिर किसी को बुधवार को दे दिया, वो अपने परिवार में रहेगा और उसके साथ के अंदर एक स्थानांतरण नीति है, जैसे एक जिले से दूसरे जिले के अंदर ये रहते हैं, तो छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये जा भी नहीं पाते। तो कम से कम 3 से 5 वर्ष भी अगर एक जिले के अंदर अन्य जिले में रहते हैं, तो ये अपने गृह जिले के अंदर इनकी ट्रांसफर की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना? वर्दी भत्ता है इनका, ठीक है? तो वो इनको 10,000 रुपए करीब मिलना चाहिए। और आपको मैं बताऊँ कि पुलिस के अंदर आज भी अंग्रेजों के समय का जो साइकिल भत्ता तय किया हुआ है साल का 50 रुपए वो दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अब कौन साइकिल के ऊपर साहब जाता है। आजकल एक कांस्टेबल के पास में मोटरसाइकिल है, वो कहीं जाएगा तो वो मोटरसाइकिल पे जाएगा। कोई इमरजेंसी बात हो गई तो वो मोटरसाइकिल लेकर के ही उस किसी अपराधी के पीछे दौड़ेगा। फॉर्च्यूनर के ज़माने में 50 रुपए साइकिल भत्ता कम से कम 10,000 रुपए सालाना एक कांस्टेबल को पेट्रोल भत्ता देना चाहिए। अपने फ़ोन से सारे ये काम कर लेते हैं। किसी को फ़ोन करना हो, बुलाना हो, मिल ये डाटा अपना ही खर्च करते हैं। तो कम से कम साल का 2500 रुपए डाटा इनको ये भी मिलना चाहिए। स्टेशनरी भत्ता जो है वो 500 रुपए है। 500 रुपए में सीधा कुछ नहीं होता है एक थाने के अंदर मैं आपको बता दूँ। कम से कम स्टेशनरी भत्ता आजकल साल का इनको 1000 रुपए देना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आज भी इनको मेस अलाउंस जो है पुलिस वालों को खुराकी खाने के लिए मेस का, वो इनको 2200 रुपए मिलता है। इस महँगाई के ज़माने के अंदर अगर 20 रुपए भी हम लगाते हैं 3 टाइम का तो वो इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। कैदी को भी जो है ना, वो पहले 2000 मिलता था, अब तो शायद उनको भी 2200 रुपए देने के लिए लग गए हैं। अरे उनका भी बराबर है। तो इनका जो मेस अलाउंस है ना, वो कम से कम 5000 रुपए होना चाहिए। ये सारी माँगे जो है हमने सरकार तक पहुँचाई है। अब देखना है कि बजट के अंदर सरकार क्या निर्णय लेती बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो आप राजस्थान में ये माँग कर रहे हैं पुलिस वालों के लिए। क्या भविष्य में आपने सोचा है कि यही माँग हर एक स्टेट के पुलिस वालों के लिए आपको करना है? जी, अब ये मानस बना लिया है, आपने ये मेरे मन की बात पूछी है और ये 15 दिन पहले ही मेरे को यूपी से भी फ़ोन आए थे कि आप ट्यूटर ट्रेडिंग करते हैं और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, जो पुलिस की माँगों को ट्यूटरी के ऊपर इंडिया ट्रेड कर लेता है और हमने इंडिया ट्रेड करवाए हैं। अभी लेटेस्ट हमने करवा दिया था, राहुल गांधी जब यहाँ पर थे, तो उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए कि राहुल गांधी जी आए, सबकी बात सुन रहे हैं, तो हम लोगों की बात सुनेंगे, तो पुलिस परिवार की तरफ से हमने ट्रेडिंग कराई। तो इन ट्रेडिंगों से हमारी समिति को इतना बल मिला है, इतना लोग यकीन करने लगे हैं, तो अन्य स्टेट वाले भी अपनी माँगे मेरे को पर्सनल डीएम करते हैं, लिख कर के भी भेजते हैं। तो अब उनकी जो स्थिति है, उनकी क्या माँगे हैं, उनका क्या ग्रेड पे है, उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं और फिर उनको भी हम साथ में लेंगे और फिर सबको साथ में लेकर के हमारा अगला जो मकसद है, वो ये है कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर श्वेता अंग्रेजों के ज़माने का जो कानून है 1861 का, वो लागू है और जबकि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिया है, संसद ने पारित कर दिया है और स्टेटों को भी अलग-अलग जगह से भेज दिया है कि जो पुलिस अधिनियम सुप्रीम कोर्ट से पारित है 2006 इसको सभी स्टेट लागू करें
विडंबना, किसी स्टेट ने 5% लागू किया, किसी ने 2% लागू किया, अफ़सरशाही अपने लिए तो इस कानून को प्रमोशन के लिए यूज़ में ले लेती है, लेकिन अधीनस्थ जो होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, उनके लिए ये नहीं लेते हैं। तो पुलिस अधिनियम 2006 पूरे इंडिया के अंदर लागू होना चाहिए, हम इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आपसे इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा जयप्रकाश जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो ये संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? देखिए, अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है, सामना एक ही पड़ता है। मुझे अधिकारी भी अच्छा बता रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी अच्छा बता रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। ये मुख्य कौम है पुलिस एक तरह की जो बोल नहीं पाती। श्वेता, जो व्यक्ति अपने अधिकारी से अपने घर के लिए छुट्टी नहीं ले पाता है, तो वो अपनी माँगे ऊपर कैसे पहुँचाएगा? तो सामना तो अभी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मगर एक थोड़ा-सा दिल में दर्द ये रहता है, ये ज़रूर मुझे सामना करना पड़ता है कि पब्लिक के अंदर से कई जने ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो? ये पुलिस वाले तो ऐसे हैं, मेरे से चालान के पैसे ले लिए, मेरे से इस बात के ले लिए, तो उन पब्लिक को भी मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी बातें ना करें, 24 घंटे के लिए अपने स्टेट के एक बार थाने के ऊपर ताले लगा के और पुलिस को घर बैठा करके देख लीजिए आप कितने चैन से जी लेंगे। और आप कहते हैं कि मेरे से चालान नहीं काटा, उसके पैसे ले लिए, क्यों दिए? आपने क्यों दिए? मैंने हेलमेट नहीं पहना था, तो गलती आपकी थी ना। अरे आप क्यों दे रहे हैं उसको पैसे? अगर वो ले भी रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं? तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी ये असहनीय सी लगती है, मगर उससे हम कुछ नहीं घबराने वाले हैं। 10% लोग सब ऐसे मिलते भी हैं, वर्क हमारा जारी रहेगा। पुलिस सिस्टम के अंदर जो सुधार होना चाहिए वो सुधार हम करेंगे। पुलिस फिर कहते हैं पुलिस समाज सुरक्षा की प्रथम कड़ी है। इनके कुछ अधिकार हैं, इनको मिलने चाहिए ताकि ये शारीरिक, मानसिक तौर पे ये फ्री रहें, इनका चिड़चिड़ापन हटे और एक एक्टिव पुलिस हमारे को समाज के अंदर दिखाई दे। आजकल का एक कांस्टेबल भी है, वो पढ़ा-लिखा है, वो भी कई कांस्टेबल ऐसे हैं जो एमए, बीएड और सीटेट किए हुए लगे हुए हैं और बहुत पढ़े-लिखे हैं ये लोग, साइबर एक्सपर्ट हो चुके हैं ये लोग, तो इनको मेंटलिटी फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। वो तभी रहेंगे जब इनको माँगे मंज़ूर होएगी, इनको सुविधा मिलेगी। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार जयप्रकाश जी। पुलिस का जब मुद्दा आता है या फिर जब पुलिस की बात आती है, तो हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसी छवि बनी हुई है, जिसको लेकर हम इनकी जायज़ माँगों को भी कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बेहद गलत है क्योंकि पुलिस वाले भी एक इंसान हैं, इनकी भी ज़िंदगी है, इनका भी परिवार है और ये हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ देश की जनता के लिए जीते हैं। इनका जो सुबह होता है या फिर रात होती है, वो सिर्फ देश की जनता के लिए होती है और कल्प्रिट्स की अगर हम बात की जाए, तो वो हर डिपार्टमेंट में है। बिल्कुल जो जयप्रकाश जी ने कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जो अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उनकी जो जायज़ माँगे हैं, उसको कहीं न कहीं सरकार को सुनकर, संज्ञान लेकर उस पे कार्य करना चाहिए और इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। जयप्रकाश जी, आपका भी एक बार पुनः बहुत-बहुत आभार। आप सभी देखते रहिए आज शंखनाद।